जय माता दी दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं। मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको पद्मिनी यक्षिणी और कपालिनी यक्षिणी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पद्मिनी यक्षिणी से। आमतौर पर बहुत सारी यक्षिणी हैं और अलग अलग तंत्र में उनकी साधना के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, पर मूल यह 36 माना गया है और पद्मिनी यक्षिणी उन प्रधान 36 यक्षिणों में से एक है। यक्ष और यक्षिणी दोनों ही यक्षराज कुबेर के सेवक माने गए हैं और जमीन के नीचे का धन को सुरक्षित रखने के लिए कुबेर द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। यक्षिणी और नाग दोनों ही धन की रक्षा और उसके बंधन के लिए प्रमुख तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। यक्षिणी की साधना योगिनी की साधना के बराबर ही की जाती है। जिस प्रकार योगिनी सिद्धि प्राप्त करने में और खासकर यौगिक सिद्धि प्रदान करने में समर्थ होती है, ठीक उसी प्रकार यक्षिणी भी किसी साधक को सिद्धि प्रदान करने में सक्षम होती है। इन्हें भगवान शिव एवं माता पार्वती के दासी के रूप में भी बहुत से ग्रंथों में बताया गया है। योगिनी की साधना की उपेक्षा में यक्षिणी की साधना कम समय में अधिक फलित और सिद्ध होती है, इसलिए इनकी साधना में लोग विशेष रुचि रखते हैं। यक्षिणी साधना में ज्यादा नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही सरल तरीके से इनकी साधना की जा सकती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह एक यक्षिणी के प्रति पूर्ण सम्मान एवं आदर भाव से इनकी साधना करे और अप्सरा के जैसे इन्हें भोग और विलास की वस्तु न समझे। पद्मिनी यक्षिणी एक परिचय। पद्मिनी यक्षिणी जैन धर्म में पद्मावती देवी के नाम से पूजी जाती है और अगर आप जैन हो या आपने कभी किसी जैन मंदिर में गए हुए हो तो आपको यह देवी अवश्य ही वहां पर दिखाई देगी। पद्मिनी यक्षिणी धन प्रदान करने में और धन से संबंधित समस्या को खत्म करने के लिए विशेष तौर पर की जाती है। यह देवी भोग की देवी है और साधक को धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करती है। निरंतर इनकी साधना करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करता ही रहता है और उसे जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्या से परेशान नहीं होना पड़ता। यह देवी नाना प्रकार से साधक को धन प्रदान करती है, जैसे कि लॉटरी में पैसे निकल जाना या अचानक किसी के द्वारा खुद के व्यापार में निवेशक मिल जाना या व्यापार में ग्राहक प्राप्त करना या व्यापार में वृद्धि लाना इत्यादि किसी एक से अधिक धन प्राप्त करने का अवसर यह यक्षिणी प्रदान करती है। किसी एक व्यक्ति का पैसा अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ले लिया हो और लौटा नहीं रहा हो तो यह देवी उस कर्ज लेने वाले व्यक्ति का उच्चाटन करके अपने साधक को धन प्रदान करती है। पद्मिनी यक्षिणी को घर में रह के भी व्यक्ति कर सकता है। पद्मिनी यक्षिणी को बहन के रूप में, माँ के रूप में तथा मित्र के रूप में, सहायक के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। आप जिस भी रूप में इसे सिद्ध करेंगे उसका दूसरा रूप आपके पास नहीं होना चाहिए, वरना वह अन्य रूप को समाप्त कर देती है। जैसे कि अगर आपने बहन के रूप में इन्हें सिद्ध किया तो आपकी बहन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पत्नी के रूप में इसे सिद्ध किया तो आपकी पत्नी नहीं होनी चाहिए। भविष्य में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको इस सिद्धि का विसर्जन करना पड़ेगा, फिर आप शादी कर सकते हैं। पद्मिनी यक्षिणी को अगर सहायक के रूप में या मित्र के रूप में सिद्ध किया जाए तो ये सबसे अच्छा रहता है। इस साधना को कोई भी दूसरे व्यक्ति को लालची प्रवृत्ति की तरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाभ की अपेक्षा हानि ज्यादा होती है। धन संबंधित सहायता के अलावा अगर साधक उच्च स्तरीय साधना में रुचि रखता है और उसे किसी विशेष साधना की जानकारी चाहिए तो वह इस देवी की सहायता लेकर उस साधना एवं देवी के बारे में जान सकता है। कपालिनी यक्षिणी या शमशान यक्षिणी, यह देवी तामसिक गुणों की है और यह बहुत ही उग्र स्वभाव वाली है। इनकी साधना कपालिक या अघोरी करें तो ज्यादा अच्छा है। तामसिक गुणों की होने के कारण अति शीघ्र कार्य संपन्न करने में इस प्रकार की यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार तामसिक यक्षिणी की साधना दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके काला वस्त्र, काला आसन और काली हकीक की माला या फिर इंसानी खोपड़ी की हड्डियों से बनी हुई माला या इंसान की दांत से बनी हुई माला का प्रयोग करते हुए करनी चाहिए। कपालिनी यक्षिणी साधना करने से पहले अगर व्यक्ति को कपाल भैरव की साधना करनी पड़े तो यह ज्यादा उचित रहता है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइए। मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।